कल यानी 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। वहीं 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे और तीसरे चरण को मिलाकर कुल 209 उम्मीदवार मैदान पर हैं। इनमें भाजपा कांग्रेस के 20 प्रत्याशियों में से 18 करोड़पति हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि पैसे और संपत्ति के मामले में भाजपा प्रत्याशियों को कांग्रेसी नेताओं ने पछाड़ दिया है। जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों की संपत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। कोरबा से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योत्सना महंत सबसे अमीर है। उनके पास 17.93 करोड़ की संपत्ति है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल अपनी ही पार्टी प्रत्याशियों में 4.10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के साथ 7वें पायदान पर हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल 17.7 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उन्हें भाजपा ने रायपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का नाम है। डहरिया के पास 13.07 करोड़ की संपत्ति है। चलिए सीट वाइज जान लेते हैं कि किस प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है। बिलासपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के पास 1.19 करोड़ की संपत्ति है। वहीं उनके सामने खड़े कांग्रेस उम्मीदवार और भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव के पास 6.16 करोड़ की प्रॉपर्टी है। रायपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के बारे में जैसा हमने पहले बताया था, तो उनके पास 17.7 करोड़ संपत्ति के साथ वो दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनके सामने खड़े कांग्रेस कैंडिडेट विकास उपाध्याय के पास 2.52 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं महासमुंद से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू के पास 7.70 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के पास 5.14 करोड़ की प्रॉपर्टी है। दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के पास 3.42 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र साहू के पास 11 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इसी के साथ साहू इस चुनाव में चौथे सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। वहीं कोरबा में मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच मुकाबला है और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ज्योत्सना महंत 17.93 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर कैंडिडेट है, तो वहीं सरोज पांडे के पास 2.87 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जांजगीर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के पास 13.07 करोड़ की कुल संपत्ति है और उनके सामने खड़ी बीजेपी उम्मीदवार कमलेश चांगड़े के पास 1.53 करोड़ की प्रॉपर्टी है। चलिए सरगुजा सीट पर आ जाते हैं तो चिंतामणि महाराज के पास 3.92 करोड़ की संपत्ति है और कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के पास 38.56 लाख की प्रॉपर्टी है। कांकेर सीट से प्रत्याशी कांग्रेस के ब्रिजेश ठाकुर के पास 1.68 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पास 34.85 लाख है और इसी के साथ भोजराज सबसे कम संपत्ति वाले प्रत्याशी हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया के पास 1.59 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट मेनका सिंह के पास 6.73 करोड़ की संपत्ति है और सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पास 4.10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पास 3.74 करोड़ की कुल प्रॉपर्टी है। लेकिन रोचक बात यह है कि पांडे के पास खुद की कार तक नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति तो जरूर है, लेकिन अधिकांश प्रत्याशी जो है वो कर्जदार हैं। निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक किसी प्रत्याशी पर लाखों तो किसी पर करोड़ों रुपए का कर्ज बकाया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत, मेनका सिंह और बीजेपी कैंडिडेट कमलेश चांगड़े कर्जदार नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय जोहार।